माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज दिनांक 25 जून 2021 को एक कैबिनेट मीटिंग में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के 4 दिनों से लगातार एससीईआरटी कार्यालय पर जो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब उनकी लड़ाई निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। यूपी SSC के माध्यम से होने वाली पीईटी एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाने के क्रम में अब अभ्यर्थी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। डीएलएड 2019 बैच प्रमोट मुद्दे को लेकर के एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन दिए थे, वहां से बहुत बड़ी खबर आ रही है। साथ ही बैच प्रशिक्षु उनको क्या प्रमोट का लाभ दिया जाएगा, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुबह के वीडियो में मैंने आप सभी को अपडेट किया था कि कैबिनेट मीटिंग में लगभग 12 प्रस्ताव पर मुहर लगने वाली है। उसी के क्रम में आप देख पा रहे होंगे किन किन मुद्दों पर यहाँ पर फैसला लिया गया है। आप सभी निर्णय की कॉपी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि इसमें शिक्षा जगत से भी जुड़े कुछ प्रस्ताव थे। 12वां वाला प्रस्ताव आप देख पा रहे होंगे, बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया गया, इसको मंजूरी दी गई है। यहाँ पर अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि यूपी टेट का प्रस्ताव जो काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ा था, सरकार उस पर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। वहीं 4 दिनों से लगातार एससीईआरटी कार्यालय पर अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार की नज़र में सब कुछ है। यहाँ से भी कुछ उम्मीदें थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन अभ्यर्थियों के लिए नई शिक्षक भर्ती के क्रम में कुछ आदेश पारित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिला है। अब एससीईआरटी कार्यालय पर धरना देने वाले अभ्यर्थियों का दर्द आंसुओं के माध्यम से छलकने लगा है। मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लोग 3 साल से लगातार इतने थक चुके हैं, इतने मानसिक अवसाद में है कि हम लोग बस रोना नहीं आ रहा, इतने थक चुके हैं। इसीलिए हम लोग प्रदेश सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार जो आपने वादा किया है कि हम बेसिक शिक्षा विभाग के रिक्त सीटों को जल्द से जल्द भरेंगे, बस साहब आप हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग डीएलएड 17 बैच के प्रशिक्षित है, लेकिन हम लोग वहीं मैं बता दूं, नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए 2 अन्य छात्र संगठनों ने अलग अलग नई तिथियों की घोषणा की है। एक छात्र संगठन के द्वारा 28 जून 2021 की तिथि निर्धारित की गई है एससीईआरटी कार्यालय पर धरना देने के लिए, और दूसरा छात्र संगठन के द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 तिथि निर्धारित की गई है एससीईआरटी कार्यालय पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि सभी छात्र संगठनों का इस मुहिम को पूरा समर्थन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं विशेष रूप से आप सभी से अपील जरूर करना चाहूँगा कि आप सभी कोविड के प्रोटोकॉल को जरूर फॉलो करिएगा धरना प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि प्रदेश की सरकार के द्वारा डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के गंभीरता दिखाई जा रही है। तो अगर सरकार आपकी मुहिम को दबाना चाहेगी तो कोरोना के आड़े लेकर के आपके मुहिम को दबा सकती है, लेकिन अगर आप सभी कोरोना के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे तो सरकार चाहकर भी आप पर कुछ ऐसा एक्शन नहीं ले पाएगी। लेकिन तब तक जब तक आप लोग कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहेंगे, उचित दूरी बनाए रखिए, मास्क और सैनिटाइजर का लगातार प्रयोग करते रहिए, तभी आपका मुहिम सफल हो सकता है। शिक्षा निदेशक के द्वारा समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र लिखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 30 जून 2021 को नव नियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण किए जाने के संबंध में, यानी कि 30 जून को नियुक्ति पत्र 69,000 की थर्ड काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 5 नव नियुक्त अध्यापकों को खुद वो नियुक्ति पत्र देंगे। वहीं बात करें यूपी SSC के माध्यम से आयोजित होने वाली पीईटी एग्जाम के लिए अभ्यर्थी अब जमीनी स्तर पर संघर्ष करने लगे हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग ये है कि पीईटी की परीक्षा को लेकर के जो आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है, उसको फिर से फॉर्म को रीओपन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। तो अभ्यर्थियों की मांग ये है कि 15 दिन कम से कम तिथि बढ़ाई जाए, और यहाँ पर यूपी SSC कार्यालय का घेराव करने की भी अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है, और पूरे प्रदेश से लखनऊ अभ्यर्थी पहुंच करके अपनी मांगों को प्रमुखता से रख रहे हैं। वहीं आज दिनांक 25 जून 2021 का दिन डीएलएड 2019 बैच के लिए बहुत ही अच्छा रहा। एससीईआरटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन के दौरान एससीईआरटी कार्यालय से उनको अवगत ये कराया गया कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के संदर्भ में 2 से 3 दिनों में फैसला ले लिया जाएगा। यहाँ पर उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में ये कहा गया है कि पीएनपी कार्यालय के नए सचिव जब अपना कार्यभार संभाल लेंगे तो उनके कार्यभार संभालने के 3 दिन के अंदर डीएलएड प्रमोट मुद्दे को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मतलब एससीईआरटी खुले शब्दों में कह रही है कि 19 बैच अब हर हाल में प्रमोट कर दिया जाएगा।
अब प्रमोट का आधार क्या होगा, तो एससीईआरटी कार्यालय द्वारा डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स को अवगत कराया गया कि इंटरनल असेसमेंट यानी इंटरनल मार्क्स के आधार पर ही इनको तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ दिया जाएगा। हो सकता है कि ये एससीईआरटी दबाव में आकर के ऐसा कुछ स्टेटमेंट दी हो, क्योंकि इंटरनल आधार कभी बनाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि जब 18 बैच को तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था, उस समय भी कुछ ऐसे नियम अपनाए गए थे जिसको अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे थे और कई अभ्यर्थियों के मार्क्स भी कम हो गए थे। लेकिन वहां पर जो नियम अपनाया गया था, उसी नियम के तहत 19 बैच के प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के प्रमोट के अंक भी निर्धारित होंगे और हो सकता है कि उसी नियम से तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के अंकों का भी निर्धारण हो। अगर आप समझना चाहते हैं डिटेल में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं वीडियो का, आप उस वीडियो को जरूर देखिए किस प्रकार से अंक आपका निर्धारण हो सकता है प्रथम सेमेस्टर या फिर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट को लेकर के। इसके रिगार्डिंग आपकी सारे डाउट क्लियर हो सकते हैं। हालांकि एससीईआरटी अभी तक यही कह रही है कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर अभ्यर्थियों को अंक प्रोवाइड किया जाएगा तृतीय सेमेस्टर में, जो कि पॉसिबल नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि इंटरनल मार्क्स कॉलेज के माध्यम से लगभग 95, 96, 97, 98% तो ऐसे ही अभ्यर्थियों को दे दिए जाते हैं। तो फिर इस हिसाब से देखेंगे तो सभी अभ्यर्थियों का लगभग 95% से ऊपर ही मार्क्स आने वाला है थर्ड सेमेस्टर में। तो ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है प्रैक्टिकली। अब जब भी पीएनपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इसके क्रम में, तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। चलिए, ये तो हो गई बात डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के। अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके मन में उठ रहे हैं, जो कि बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थियों के हैं कि क्या जो थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा। इन सबके रिगार्डिंग एससीईआरटी कार्यालय से कुछ भी सूचना नहीं दिया गया है। देखिए, आज एससीईआरटी कार्यालय पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भारी दबाव में आकर के एससीईआरटी के द्वारा दिया गया है। अभी उस पर गहन मंथन होना बाकी है कि इस बार किस प्रकार से अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाएगा या नहीं बैक प्रशिक्षुओं को। हालांकि कोई भी कमेटी की रिपोर्ट ये नहीं कह रही कि पिछले सेशन के अभ्यर्थी जो कि बैक पेपर से संबंधित हैं उनको प्रमोट का लाभ दिया जाए। तो जो अभ्यर्थियों के द्वारा फाइल सौंपी गई है उनको, उसमें भी कमेटी की रिपोर्ट मेंशन है और कमेटी की रिपोर्ट हमेशा अपोज कर रही है कि पिछले सत्र से संबंधित प्रशिक्षु जो कि 18 बैच, 17 बैच, 16 बैच, 15 बैच से संबंधित है, वो प्रमोट होने के लिए यहाँ पर पात्र नहीं है। हालांकि पीएनपी और एससीईआरटी के द्वारा जब अंतिम रूप से इस फैसले पर पहुंचा जाएगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी होगी, तभी सभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि इस बार किन नियमों के आधार पर इन अभ्यर्थियों को प्रमोट का लाभ दिया जाता है। तो अभी बैक प्रशिक्षु या फिर पिछले सेशन के प्रशिक्षु या फिर जिनकी सेकेंड सेमेस्टर 19 बैच में बैक लगी है, उनको लेकर के अभी कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी ना हो जाए तब तक आप लोग धैर्य ना खोइए। और अब आप सबका अगला कदम होना चाहिए कि पीएनपी कार्यालय पर जैसे ही नए सचिव वहां पर अपना पदभार ग्रहण करते हैं तो आप सभी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए वहां पर दबाव बनाइए, क्योंकि 6 अगस्त को आपका प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। और जो भी बैक प्रशिक्षु हैं वो भी 19 बैच के अभ्यर्थियों का समर्थन करें, क्योंकि जैसे ही उनकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, सभी सेमेस्टर के बैक पेपर का आयोजन पीएनपी के द्वारा आयोजित कराया जाएगा। तो अगर आप 19 बैच के फ्रेश कैंडिडेट हैं या फिर पहले बैच के बैक प्रशिक्षु हैं जो कि बैक पेपर का इंतजार कर रहे हैं, तो आप सभी को पीएनपी कार्यालय पर अब धरना देना होगा चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 6 अगस्त के बाद तुरंत प्रस्तावित करने के क्रम में। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।